और नीलम, जो मज़े की बात है ना कि 10 तो इन्होंने जीती, 3 जो हैं वो लिबरल डेमोक्रेट्स ने जीती और बाकी जो हैं वहाँ पे कोई भी पार्टी वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई। सबसे ज़्यादा जो इसमें नुकसान हुआ वो यकीनी तौर पे कंजर्वेटिव को हुआ। बिल्कुल। उन्होंने ये तमाम जो या बड़ी तादाद में जो कौंसल्स हैं वो अपनी खोई हैं। तो इस तमाम मंजरनामे के ऊपर जिस तरह से आपने कहा ना कि ये एक क्या वाकई अलार्मिंग सिचुएशन, हमने देखा कि यूके का जो मेन स्ट्रीम प्रेस है वो भी इस हवाले से बहुत सारे तज्ज़िये और तबसरे करता रहा इस सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि शायद किसी को भी यकीन नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में जो कौंसल्स हैं वो जीतने में कामयाब हो जाएगी रिफॉर्म पार्टी। तो हम गुफ्तगू करेंगे इमरान असगर साहब से, बिल्कुल। सीनियर तज्ज़िया कार हैं और ख़ास तौर पे यहाँ बरतानिया के हवाले से हर जो नई डेवलपमेंट हो रही होती है उसके ऊपर नज़र रखते हैं, आगाह करते हैं अपने यूट्यूब के ज़रिए से। और बहुत जो जाना पहचाना जाता है इनका चैनल, ख़ासतौर पर यूके की जब अपडेट लेनी होती है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच। एक मरतबा फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं, अपने कीमती वक्त से हमारे लिए भी आपने कुछ वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये वाकई क्या कोई हैरान कुन खबर है और इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि जिस तेज़ी से हमने देखा नाइजल फराज जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। हालिया जो इलेक्शन थे, कौमी इलेक्शन गुज़िश्ता बरस के, उसमें भी बहुत ज़्यादा पेशकदमी उन्होंने की। और उसके बाद अगरचे कोई प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता था, लेकिन लग यही रहा था कि वो जो हैं इतनी तेज़ी के साथ मकबूलियत हासिल करेंगे। और फिर उन्होंने 10 जो कौंसल्स हैं वो जीत के इस बात को साबित भी किया। तो आगे का मंजरनामा कैसे लगता है कि क्या जो उनका ख्वाब था एक अपने आप को वज़ीर आज़म के तौर पे देखने का, इससे कबल भी वो इस बात का इजहार कर चुके हैं और अब ये इलेक्शंस के बाद उन्होंने बयान दिया कि जो बरतानिया में 2 पार्टी सिस्टम्स है वो टूट रहा है। तो किस तरह से देखते हैं इस तमाम मंजरनामे को? हाँ जी, बिल्कुल, जिस तरह के आपने ज़िक्र किया, नाज़िम सिराज ने तो पूरे जो सियासी पंडित थे, जिन्होंने बड़े-बड़े तज़किये किए थे और सारा फ़ोकस ये था कि कंज़र्वेटिव्स ग़ालिबन सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो 16 कौंसल्स में मौजूद थे और उनके काउंसलर्स ने बड़ा काम किया लोकल डेवलपमेंट में। लेकिन नाइजल फ़राज ने एक ऐसा सरप्राइज़ दिया कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो वो जाति सियासत थी, कभी लेबर, कभी कंज़र्वेटिव, कभी लेबर, कभी कंज़र्वेटिव, लेकिन हैरानकुन बात ये है कि ये वो पार्टी है जिसको यूके की सियासत में आए हार्डली आप ये कह लें कि ऑलमोस्ट उनको जो टाइम गुजरा है वो हार्डली 3 से तकरीबन वो 2018 में मैदान में उतरे हैं और उनके 3 साल जो है वो बिल्कुल लोकल सतह पे रहे। और फिर जो इलेक्शन हुए 2024 में, उसमें उन्होंने जो 5 सीटें जीती एमपी, वो भी सरप्राइज था। लेकिन जो लोकल इलेक्शंस हैं, इसमें तो इन्होंने ऐसा काम किया कि इवन की जो सिटिंग हुकूमत है लेबर पार्टी, वो भी हैरान है कि आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई। नाइजल फराज ने पूरी जो लोकल इलेक्शंस का सिस्टम है उसको हिला कर रख दिया और उसकी जो इंटरवेंशन है वो बड़ी खौफनाक है। जैसे कि आपने खुद कहा कि नाइजल फराज अपने बयानात से बड़े जाने जाते हैं। उनके 2 बयानात बहुत खौफनाक है। एक तो वो रेसिज्म पर बिलीव करते हैं, जबकि यूके की पूरी डेमोक्रेसी देख लें, उनका आइन देख लें, उनकी पूरी तारीख देख लें, वो डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके यूके गुलदस्ते की मानद बन जाता है। लेकिन नाइजल फराज ये कहते हैं कि हमने सिर्फ यूके को ब्रिटेन तक महदूद रखना है और यही इसका असल चेहरा है। दूसरा, वो इमिग्रेंट्स के बहुत सख्त खिलाफ है। वो बाकायदा तौर पर ब्रिटेन पैट्रियट के नाम पर कंपेन चलाते हैं, उनकी पार्टी मुख्तलिफ मुजाहरे करती है और खासतौर पर टारगेट किया जाता है इंडियन कम्युनिटी को और यहाँ तक जोर दिया जाता है कि इन लोगों को निकाला जाए। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ पर यूके में दीगर कुछ मसाइल है, वहां पर इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो नेट माइग्रेशन और इरेगुलर माइग्रेशन का है। इसमें हुकूमत कंजर्वेटिव को भी हमने देखा, उन्होंने बड़ी मेहनत की लेकिन वो पूरी तरह नाकाम हुए। लेबर पार्टी रिचेंज का नारा लेकर आई और इन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे कवानीन बनाएंगे, ऐसे बिल्स लेकर आएंगे कि हम किसी हद तक इस पर काबू डालेंगे, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम हुए। अब इसमें सिर्फ एक आवाज बचती है, वो है नाइजल फराज। मुझे ये लगता है कि जो वोटर निकला वो बेसिकली इमिग्रेंट की मुखालफत में निकला, क्योंकि इस वक्त जो लोकल पल्स है, जो लोकल ब्रिटेन है, जो कि वोटर जिसे आप कहते हैं, जो कि वोट कास्ट करने की अहलियत रखता है, उसकी ये पल्स है कि वो चाहता है कि इमिग्रेशन को कंट्रोल किया जाए और वो ये भी चाहता है अगर वो हाल किया जाए, ये भी चाहता है कि टैक्स पेयर की अमाउंट इमिग्रेंट्स के ऊपर लगाई जा रही है, वो बेसिकली उनकी वेलफेयर का पैसा है। अब ये लोग ये उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए निकले हैं
और इसी वजह से इन लोगों ने बड़ा सरप्राइज दिया उन बड़ी जमातों को, जो कि 14 साल इक़्तिदार में रहकर गई, 16 कौंसिल में मौजूद थी, पूरी तरह हार गई। एक भी कौंसिल कंजर्वेटिव नहीं जीत सके। लेबर के पास एक कौंसिल थी, वो भी हार गए। अब नाइजल फराज ने 10 कौंसिल जीती, 600 से ज्यादा सीट्स को ले गए, 2 वो मेयर ले गए, क्योंकि मेयर इलेक्शन भी 6 मेयर इलेक्शन इसमें मौजूद थे, 3 जो है वो लेबर जीत गई। अच्छा, फिर जो एमपी के बाई इलेक्शन था, उसमें 6 वोटों से बढ़तरी हासिल की नाइजल फराज के एमपी ने। वो भी सरप्राइज है लेबर का, क्योंकि सिटिंग एमपी उनके मौजूद थे, लेकिन उन्होंने जो मैन हैंडलिंग की थी अपने वोटर के साथ, उसकी वजह से उनको सस्पेंड होना पड़ा और दोबारा जो बाई इलेक्शन हुए उसमें भी नाइजल फराज ने सरप्राइज दिया। तो पूरी नजरें देखिए, अब जो आपकी जो सियासत बेसिकली डेवलप होनी है, हम तो बड़ी कौमी सतह पर देखते हैं दूसरे ममालिक में, लेकिन यूके जैसे मुल्क में जो सियासत की पहली सीढ़ी है वो बेसिकली कौंसिल या लोकल इलेक्शन, और वहां पे नाइजल फराज ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी है। अब नाइजल फराज के पास एक बड़ा बेस्ट मौका है। एक तो ये है कि इस हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं अपनी कौंसिल्स में ऐसी पॉलिसी लाकर जो कि फेडरल गवर्नमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ हो और पूरी तरह हिमायत हासिल हो लोगों की। दूसरा ये है कि वो लोगों को डिलीवर कर सकते हैं आइंदा 3 से 4 साल में जो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होने हैं, उसमें अपने आप को वो प्रिपेयर कर सकते हैं, मजीद होमवर्क कर सकते हैं, और जो फेडरल गवर्नमेंट के ये जो आपके जनरल इलेक्शन होने हैं यूके के आइंदा, उसमें उनका बहुत ज्यादा अहम किरदार होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कुछ तो पॉलिटिकल नारे होते हैं पूरी दुनिया में, हम देखते हैं अभी आजकल तो हम सबसे ज़्यादा फोकस थे नरेंद्र मोदी साहब के नारे देख रहे हैं कि किस तरह से वो पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो लोग हैं उनको हर्ट करते हैं, उनके सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं ताकि जो मेजॉरिटी है उसका वोट बैंक लिया जा सके। क्या वही एपिसोड यहाँ पर दोहराई जा रही है अहमद? क्योंकि बरतानिया के बारे में ये सोचना या बरतानिया से ये एक्सपेक्ट करना कि ये इतनी डाइवर्स कंट्री है और वहाँ पर इस तरह से जो लोग बहुत ज़्यादा नफरत आमेज गुफ्तगू करते हों उनको इतने वोट्स मिले तो यकीनन हैरानी होती है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि इनके नारे सिर्फ नारों तक रहेंगे या इनकी एक्चुअल पॉलिसी भी जो इनकी बातें हैं, जो इनकी सोच है वो भी उसी से मुताबिकत रखती होगी? देखिए, इसमें ये है कि हमें पहले मौका देना पड़ेगा नाइजल फराज को, क्योंकि पहले तो वो अपोजिशन में, आप समझ ले, 3 से 4 एमपी उनके मौजूद है, लेकिन अब उनके पास आई है 10 कौंसल। तो फौरी तौर पर उस नतीजे पर पहुंचना कि नाइजल फराज ने जो पल्स देखी लोगों की और उसी के ऊपर अपना कोई बड़ा पॉलिटिकल नारा नहीं लगाया, कोई उन्होंने चेंज का नारा नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ अपने आप को फोकस रखा रेसिज्म पर, और प्लस उन्होंने माइग्रेशन कंट्रोल करने पर जोर दिया। अब जब हमने नाइजल फराज को वोट दे दिया, अब जब उनके काउंसलर बैठेंगे, उनके मेयर्स बैठेंगे और वो लोगों को डिलीवर करते हैं, और वो अवाम की वो मांगे जो कि वोट के साथ इनको मिली, अगर उनको पूरी तरह कर देते हैं, तो आप यकीन माने नाइजल फराज आइंदा आने वाले दिनों में न सिर्फ एक बड़े लीडर के तौर पर जाने जाएंगे, बल्कि यूके रिफॉर्म पार्टी जो है वो इस पूरे सियासी सिस्टम को हिलाकर रख देगी। खासतौर पर वो बड़ी पार्टी जो कि साल साल से इकतदार में है, लेकिन और ये भी क्लियर हो गया कि यूके की आवाम किसके साथ है। अब आप देखें, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें यहां तक लिख दिया गया कि सर केयर स्टार्मर ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए। अब आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपके साथ एक प्रोग्राम में बैठ के जिक्र किया था कि जो लेबर हुकूमत की जो पॉलिसीज थी, तो सबसे बड़ी जो इनको ठेस पहुंची वो पहुंची जो उन्होंने बेनिफिट्स पर कट लगाया। अब सर के स्टामर ये सोचने पर मजबूर हो गए कि उनको एटलीस्ट किसी हद तक बेनिफिट्स में लोगों को रिलीफ देना चाहिए। अब लोगों ने अपना सारा गुस्सा इस वोट की पर्ची से निकाला। अब देखें, अब कौंसिल के इलेक्शन हुए, लेकिन हिल की फेडरल हुकूमत कि वो सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर हमसे ऐसी क्या पॉलिसीज थी, ऐसे क्या काम हमने किए कि नाइजल फराज जैसी एक थर्ड लेवल की पार्टी जो है वो टॉप लेवल पार्टी बन गई। मतलब इससे तो एक बमशेल साबित हुआ कि वो तमाम तजिए, वो तमाम पॉलिटिकल एनालिसिस जो इस बात में थे कि लेबर आएगी, ज्यादा कौंसिल जीतेगी या कंजर्वेटिव जीतेगी, रिफॉर्म का तो जिक्र ही नहीं था। रिफॉर्म को तो सिर्फ इसलिए इस तौर पर जो है वो याद किया जा रहा था कि ये ट्रबल मेकर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको तंग करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटेस्ट करते हैं, और ना चाहते हुए भी ऐसी तहरीकों के साथ जो है वो, आप देखें ना, वो जब किसान निकले लंदन में तो कोई भी पार्टी उनके साथ ही थी, लेकिन हमें नाइजल फराज टेक्सास में बैठे हुए नजर आए
और उन्होंने लोगों की दिल की बात की। अब ये वो पॉइंट था जहां पर जो हुकूमत है उसको एटलीस्ट आना चाहिए तो सामने, लेकिन हुकूमत बैकफुट पर गई। वो हुकूमत चलते रहे। नाइजल फराज ने सियासत करके कमाल कर दी है, और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अगर उनके कौंसलर बेहतरीन किस्म से डिलीवर करते हैं तो सेंट्रल हुकूमत जो है वो नाइजल फराज की जानिब जा रही है। जी अच्छा, इमरान असगर साहब कुछ इस हवाले से भी इस पे रोशनी डालिएगा कि हमने देखा कि ठीक है रिफॉर्म तो एकदम से आई और यकीनन वो सबसे आगे निकल गई, उसके अलावा भी जो दीगर छोटी पार्टियां हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा गेंस किए हैं, कौंसल्स भी जीती हैं, लिब डेम ने जैसे जीती। उसके अलावा जो ग्रीन पार्टी है अगरचे कौंसल तो जीतने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन पहले के मुकाबले में बड़ी तादाद में उनके कौंसलर्स जो हैं वो बने हैं। और जो सारा नुकसान हुआ वो लेबर पार्टी को और कंजर्वेटिव को, और कंजर्वेटिव तो यकीनन उसका नाम ही नहीं रहा इन तमाम 23 कौंसल्स में। तो इस ट्रेंड को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? ये जो बरतानवी अवाम है कि बड़े तादाद में उन्होंने छोटी पार्टियों को आगे लेके आई, और इससे पहले भी जो नेशनल अभी हमारे इलेक्शंस हुए थे गुज़िश्ता बर्स, उसमें भी हमने देखा कि जो छोटी पार्टियां हैं पहले की निस्बत बहुत अच्छी परफॉर्म की उन्होंने, और पहली बार जो बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं वो भी कामयाब होने में कामयाब हो गए थे गुज़िश्ता इलेक्शंस में। तो इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? इसमें दो चीजें जो अभी डिस्कस हो रही हैं टॉप लेवल पे, वो ये है, एक तो ये है कि जो लोग बिलीव करते हैं टू पार्टी सिस्टम पर, कि यूके का जो जमहूरी सिस्टम है वो सिर्फ दो पार्टीज पर है, उनका ये कहना है कि इस इलेक्शन को इतना सीरियस ना लिया जाए, और यकीनी तौर पर जब सेंट्रल इलेक्शंस होंगे वफाकी हुकूमत के, तो उस वक्त नाइजल फराज नजर नहीं आएंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो एनालिसिस है या जो पल्स है वो ये निकल रही है कि आप देखें कि जब जिनके ऊपर कंजर्वेटिव बरसर इक़्तिदार रहे, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि जो कंजर्वेटिव के जो काउंसलर थे उन्होंने पहले डिलीवर नहीं किया, लोग उनसे नाराज थे। अब यही जो काउंसिल जीती रिफॉर्म पार्टी ने, वहां पर भी कंजर्वेटिव के काउंसलर थे। हम ये भी नहीं कह सकते कि कंजर्वेटिव ने डिलीवर नहीं किया, लिहाजा जो है वो रिफॉर्म यूके जीत गई। ये पूरा जो एक चेंज आया, ये बेसिकली इससे सबको हैरान कर दिया, इससे सरप्राइज कर दिया, और इसमें कोई शक नहीं है कि जैसा आप कह रहे हैं कि छोटी पार्टीज जिनको आमतौर पर गिना नहीं जाता था, जस्ट गिनती के नाम पर या उनकी जो फहरिस्त थी इंतखाबी फहरिस्त, उसमें जब उनका जिक्र होता था तो उनका जिक्र किया जाता था। लेकिन अब तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम जो बरतानिया के थिंक टैंक्स हैं, वो भी सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि लोगों ने दो जमातों को, जो बड़ी पार्टीज हैं, उनको बिल्कुल रद्द कर दिया, और ये जो दो नई जमातें और छोटी जमातें हैं इनकी जानिब गए। तो अब बड़ा फोकस है कि नई जमात जो है वो यूके की सियासत में एंटर होगी, और जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे जनरल इलेक्शन, वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। और ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि लेबर हुकूमत जिस तरह लोगों का खून चूस रही थी, डिसेबिलिटी अलाउंस बंद कर रही थी, इसी तरह विंटर अलाउंस उन्होंने बंद कर दिया, मुख्तलिफ बेनिफिट्स पर कटौतियां लगा दी, पिप को बंद कर दिया। अब ये लोग जो है वो तमाम चीजों को रिवर्स करेंगे, और ये अल्टीमेटली लोगों का बेनिफिट होगा, क्योंकि बेसिकली जमहूरियत की खूबसूरती यही है। अब लेबर को ये नजर आ रहा है कि अगर हमने अपनी सियासत को बरकरार रखना है या नेक्स्ट सेटअप में कोई अच्छी पोजीशन लेनी है, तो हमें डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेहतर मौका है कि ये नताइज वाजे करते हैं कि लोग लेबर से नाराज हैं, क्योंकि इन्होंने पहले जनरल इलेक्शन में कंजर्वेटिव के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया। अब लोगों ने लेबर के खिलाफ सिर्फ एक साल के अंदर, आप देखिए गुज़िश्ता साल इंतखाबात हुए और सिर्फ एक साल के अंदर लोगों ने बिल्कुल लेबर को सर से उतार कर रख दिया है। उन्होंने अपने वोट के जरिए जाहिर कर दिया है कि वो जरूरी नहीं है कि वो वोट एक तगड़ी पार्टी को देंगे, बल्कि वो उसको वोट देंगे जो उनकी बात कहेगा। तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से यूके की आवाम के लिए कि लेबर हुकूमत अपनी पॉलिसीज पर सोचेगी, रिविजिट करेगी, और अल्टीमेटली लोगों का फायदा होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में हमें आगाह किया। यकीनन मुख्तलिफ जो फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हुए हैं उसको देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। अगर लेबर से ही नाराज़ी है तो फिर वोट किसी और पार्टी के हक में भी जा सकता था। अगर नई पार्टी इसमें से मौका देना था, किसी और को भी दिया जा सकता था। तज्जिया कार तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे एपैक नहीं है,